फतेहपुर दिल्ली लाठीचार्ज के विरोध में फूटा माताओं का गुस्सा। हेमलता पटेल के नेतृत्व में छात्रों के समर्थन में निकाला विशाल मशाल जुलूस। पढ़ाई और हक मांग रही देश की बेटियों पर लाठियां भांजना, अभद्रता करना तथा छात्रों का सर फोड़ना, आंसू गैस के गोले दागना सरकार की कायरता है। तानाशाही के अंत के लिए जली हैं ये मसाले। हेमलता पटेल दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी जायज मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही छात्र छात्राओं और बेटियों पर पुलिस द्वारा किए गए बर्बर लाठीचार्ज के खिलाफ आज पीड़ित छात्रों और उनकी माताओं ने मिलकर आक्रोश का बिगुल फूंक दिया। देश के भविष्य के साथ हुए इस अन्याय के विरोध में बड़ी संख्या में एकत्रित हुई माताओं ने हाथों में जलती हुई मशालें थामकर सरकार के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। इस ऐतिहासिक मशाल जुलूस का नेतृत्व गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक की राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा बहुआ ब्लॉक प्रधान संघ अध्यक्ष व पूर्व विधानसभा प्रत्याशी जिला अध्यक्ष महिला कांग्रेस हेमलता पटेल द्वारा किया गया। शाम ढलते ही बहुआ गाजीपुर रोड पर एकत्रित हुई माताओं और छात्राओं ने मशाल लेकर मार्च शुरू किया। जुलूस के दौरान बेटियों पर अत्याचार बंद करो और छात्रों को न्याय दो, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो जैसे गगनभेदी नारों से गूंज उठी। मशाल जुलूस के दौरान अपनी बात रखते हुए प्रखर नेत्री अध्यक्ष हेमलता पटेल ने माताओं के दर्द और बेटियों के सम्मान पर जोर देते हुए कहा, कल दिल्ली की सड़कों पर हक मांग रही हमारी बेटियों के कपड़े फाड़े गए, उन पर पुरुष पुलिसकर्मियों द्वारा बर्बरता की गई और उनके साथ अभद्रता की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये किसी भी स्वाभिमानी माँ, बहन और समाज के लिए असहनीय है। जो सरकार बेटी बचाओ का नारा देती है वो आज अपनी ही बेटियों को लहूलुहान कर रही है। गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक इस घोर अपमान को कतई सहन नहीं करेगी। ये मशालें तानाशाही के अंत के लिए जली हैं। छात्रों और हमारी बेटियों को न्याय तो हम लेकर रहेंगे। संगठन की मुख्य राष्ट्रीय मांगें, दोषियों पर कार्रवाई, जंतर मंतर पर छात्राओं के कपड़े फाड़ने और उनके साथ अभद्रता व बर्बरता करने वाले दोषी पुलिसकर्मियों पर तत्काल मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाए। जवाबदेही और इस्तीफा। नीट यूजी 2026 पेपर लीक की जांच हो और इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री व गृह मंत्री तुरंत अपने पदों से इस्तीफा दें। बिना शर्त रिहाई। चलो संसद मार्च के दौरान हिरासत में लिए गए सभी छात्र छात्राओं और कार्यकर्ताओं को तुरंत रिहा किया जाए। इस दौरान अध्यक्ष हेमलता पटेल के साथ सुमन, रेखा, रंजना, सुधा, रानी, राजरानी, राजकुमारी, प्रीति, प्रियंका, विमला, सतून, आमना, कम्मो, शिवा, कुलदीप, विनय, सुमित आदि महिलाएं एवं छात्रा छात्राएं रहीं। छात्रों के सम्मान में, बेटियों के सम्मान में, छात्रों के सम्मान में, बेटियों के सम्मान में, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, मंत्री इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। पुलिस मुर्दाबाद, दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, दिल्ली पुलिस। कल 20 तारीख को जंतर मंतर में जो प्रदर्शन कर रहे छात्रों को, क्योंकि वो शांति के तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, उनके पढ़ाई में जो पेपर लीक होते हैं और ये सरकार जो आरोपी हैं उनको पकड़ती नहीं है। अगर पकड़ती भी है तो उनको कोई कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलती है। हरदम पेपर लीक हो जाते हैं। तो जो शिक्षक बेचारे वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे तो उनको बाबरता के साथ में इतनी वहाँ दिल्ली पुलिस उनको मारी। बेटियों के यहाँ तक कि लड़कियों के कपड़े भी फाड़े गए, कपड़े भी मारी पुलिस। पुरुष जो पुरुष लोग थे वो बेटियों पे हाथ उठाया है, लड़कियों पे हाथ उठाया है, उनके कपड़े फाड़े गए हैं। ये हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। हम उनकी बेटियों की माँ हैं, लड़कों की माँ हैं। इतनी मेहनत से बच्चों को पढ़ाते हैं और जब पेपर होते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं तो हमारी ये सरकार से पुरजोर मांग है कि जब पेपर हो तो पेपर लीक ना हो और उनकी अच्छे से छानबीन करके जो आरोपी है उनको जेल भेजा जाए। और जो शिक्षा मंत्री है, शिक्षा मंत्री तो अपना इस्तीफा दे, क्योंकि उसकी कोई धरोहर नहीं है, उसकी बकौती नहीं है कि वो शिक्षा मंत्री बना रहे और इस तरह बेटियों का अपमान और लड़कों का अपमान होता रहे। मोदी सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब बेटी पढ़ लिख के माँ बाप पढ़ाते हैं तो बेटियां दिल्ली पुलिस से और सरकार की पुलिस से नहीं बच पाती हैं, क्योंकि पुलिस तो
रक्षा करने वाली होती है, रक्षक होती है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं, बेटियों का ये अपमान करते हैं, बेटियों के कपड़े फाड़ते हैं, बेटियों को मारते हैं, इस तरह की बाबरता बर्दाश्त नहीं है। हम सब लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और बार बार कहते हैं कि अमित शाह को और प्रधानमंत्री को और योगी जी को, इनको सबको इस्तीफा देना चाहिए। ये इस तरह के लायक नहीं है कि ये देश को संभाल सके, हमारी बेटियों को इज्जत दे सके, महिलाओं को इज्जत दे सके और शिक्षकों का सम्मान करके उनकी नौकरी दे सके। उनकी नौकरी भी नहीं देते हैं, पेपर लीक होते हैं तो उसमें कोई कार्रवाई भी नहीं करते हैं। हमारी मांग है कि ये लोग अपना इस्तीफा दें। शिक्षा मंत्री तो दिखाई न पड़े, ये प्रधान धर्मेंद्र प्रधान ये इस्तीफा दे और वहाँ से हट जाए, तुरंत तत्काल हट जाए, नहीं बहुत बड़ा विरोध होगा। हर जगह रोड में लोग बैठेंगे और इस तरह विरोध प्रदर्शन करेंगे क्योंकि इसकी बपौती नहीं है, वहाँ से हट जाए। गुलाबी गैंग जिंदाबाद, गुलाबी गैंग जिंदाबाद।